एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर बवाल। आपने चुनाव पर क्यों उठाए सवाल? सुप्रीम कोर्ट का क्यों खटखटाया दरवाजा? दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को लेकर हंगामा मचा हुआ है, बल्कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव पर सवाल उठाते हुए धांधली का आरोप लगाया। और तो और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। दरअसल दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की आखिरी खाली सीट के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चुनाव को असंवैधानिक और अवैध करार दिया। एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट दरअसल पहुंची है। मेयर ने स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को अवैध बताया है और उन्होंने कहा कि यह चुनाव नियम कानून को ताक पर रखकर हुआ। तो वहीं दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव के बाद शनिवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत की संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है, जो है दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957। उन नियम कानूनों को हम देखते जाएं तो रेगुलेशन 51 जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के बारे में है, उसमें स्पष्ट है कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम बैठक में होगा। आइए आपको सुनाते हैं आतिशी का पूरा बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो संविधान से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को नियम कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एलजी साहब के पास पावर ना होते हुए एक आईएएस अफसर जो कमिश्नर है उसके पास मीटिंग बुलाने की पावर ना होते हुए एलजी साहब आदेश देते हैं, कमिश्नर वो आदेश मानते हैं। बिना पावर हुए, बिना किसी कानून, बिना किसी संविधान में कमिश्नर की पावर हुए वो कॉरपोरेशन की मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव करवाते हैं और एक चुने हुए मेयर या डेप्यूटी मेयर की जगह एक आईएएस अधिकारी, एक एडिशनल कमिश्नर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना देते हैं। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने, एलजी साहब ने और उनके अफसरों ने कल का जो गैर कानूनी चुनाव करवाया, उन्होंने उसमें संविधान की धज्जियां उड़ाई, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। बता दें आपको, सियासी उठक-पुठक के बीच शुक्रवार को एमसीडी स्थायी समिति के एक सदस्य का चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बहिष्कार करते हुए एक तरफा वोटिंग हुई इसमें और 115 वोट हासिल कर बीजेपी के पार्षद सुंदर सिंह तंवर विजयी घोषित हो गए। इससे एमसीडी की सबसे अधिकार संपन्न स्थायी समिति में बीजेपी का बहुमत हो गया है। वहीं अब 18 सदस्य समिति में बीजेपी के 10 और आप के 8 सदस्य हैं। इससे अब स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर बीजेपी का दावा मजबूत हो चुका है। आपको बता दें, सदन में सिर्फ बीजेपी के ही सदस्य होने की वजह से करीब सवा घंटे में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बावजूद उन्होंने मतगणना शुरू करने के बाद मतदान न करने वाले सदस्यों के 2 बार नाम बुलवाए। पीठासीन अधिकारी ने चुनाव कराने का समय खत्म होने से 10 मिनट पहले एक बार फिर मतदान न करने वाले पार्षदों के नाम बुलाने का निर्देश दिया। इस तरह से उन्होंने करीब 4 बजे मतगणना करने के निर्देश जारी कर दिए थे। इस दौरान सभी 115 वोट सुंदर सिंह के पक्ष में मिले और आप पार्षद निर्मला कुमारी के पक्ष में 1 वोट नहीं मिला। इस तरह से बीजेपी पार्षद को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब इस पर बवाल मचा हुआ है और ये बवाल मचते अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।